हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बेदी खबरें। महंगाई दर 6 साल के न्यूनतम स्तर पर भारत की जून महीने की उपभोक्ता महंगाई दर सीपीआई गिरकर 2.64% पर आ गई, जो 2019 के बाद सबसे कम है। मई में यह 2.84% थी। अच्छी फसल और खाद्य कीमतों में गिरावट इसका कारण है। अब आरबीआई ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है। एसबीआई बॉन्ड से पूंजी जुटाएगा भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई 16 जुलाई को एक प्रस्ताव पास करेगा, जिससे वह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बासल सीरस अनुपालन बॉन्ड के माध्यम से पूंजी जुटा सकेगा। टीसीएस का राजस्व उम्मीद से कम। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की पहली तिमाही की कमाई अनुमान से कम रही। इसका कारण वैश्विक व्यापार में सुस्ती और अमेरिका की ओर से संभावित टैरिफ शुल्क बताया जा रहा है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में नया मोड़। भारत और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते वॉशिंगटन में व्यापार वार्ता होगी। अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों के चलते भारत को अपने निर्यात पर असर पड़ने की आशंका है। एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट। जल्द अहमदाबाद में एयर इंडिया के 757 विमान की क्रैश रिपोर्ट आज पेश हो सकती है। यह हादसा सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहा था। पंजाब में बेअदबी कानून पेश होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज विधानसभा में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर नया कड़ा कानून पेश करेंगे, जिसमें दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। गुरु पूर्णिमा की धूम। आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। यह दिन गुरु और शिक्षकों को सम्मान देने के लिए समर्पित होता है। पूजा विधि, तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जारी की गई है। भारत दुनिया के टॉप 10 टेक बाजारों में बेंगलुरु और हैदराबाद के दम पर भारत को कॉलियर्स की रिपोर्ट में दुनिया के टॉप 10 टेक्नोलॉजी बाजारों में स्थान मिला है। इससे भारत की वैश्विक टेक्नोलॉजी ताकत में बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटिश F-35 जेट। भारत में फंसा ब्रिटेन का F-35 लड़ाकू विमान पिछले महीने तिरुवनंतपुरम, केरल में आपात लैंडिंग के बाद से वहीं खड़ा है। अब ब्रिटिश इंजीनियर उसकी मरम्मत कर रहे हैं। यह घटना सोशल मीडिया पर मीम्स के रूप में वायरल हो गई है। भारतीय नर्स की जान खतरे में। निमिषा प्रिया, जो यमन में मौत की सजा का सामना कर रही हैं, को बचाने के लिए महबूबा मुफ्ती ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की अपील की है। वे भारतीय महिलाओं से ब्लड मनी इकट्ठा करने का आह्वान भी कर रही हैं।